हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल टोटल मैथ्स में। आज के वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे उपसारणिक और सहखंड के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने सारणिक के अनुप्रयोग पढ़ा था और उससे पहले सारणिक के गुणधर्म और सारणिक का प्रसार। ठीक है, आज पढ़ेंगे उपसारणिक और सहखंड के बारे में। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उपसारणिक उपसारणिक ठीक है, उपसारणिक क्या होता है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है बेटा, उप इसका मतलब है एक सारणिक का एक छोटा सा भाग। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइनर। ठीक है, क्या बोलते हैं? माइनर। तो सारणिक के किसी अवयव सारणिक के किसी अवयव का उपसारणिक कैसे ज्ञात करते हैं वो देखो। मान लेते हैं कि ये हमारा कोई उपसारणिक है 3 2 5 1, सॉरी ये हमारा एक कोई सारणिक है। ठीक है, इसमें किसी अवयव का उपसारणिक ज्ञात करने के लिए उस पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिया जाता है जिसमें वो अवयव विद्यमान हो। ठीक है, जिस अवयव का उपसारणिक ज्ञात करना है उस पंक्ति और उस स्तंभ को छोड़ देते हैं। शेष अवयव से बना सारणिक क्या कहलाता है? उस अवयव का उपसारणिक कहलाता है। जैसे अब यहां पर लिखेंगे 3 का उपसारणिक। 3 का उपसारणिक, तो 3 जिस पंक्ति और स्तंभ में है उसको छोड़ देंगे। तो पहली पंक्ति में है, पहले स्तंभ में छोड़ दिया, तो क्या बचा हमारे पास? सिर्फ 1। ठीक है, और 1 का मान क्या आएगा? सिर्फ 1। ठीक है, तो 3 का उपसारणिक क्या हो गया? 1। इसी टाइप अगर 5 का उपसारणिक कहा जाए, उपसारणिक 5 का उपसारणिक, तो ये हो जाएगा बेटा 5 कौन सी पंक्ति में? दूसरी में। स्तंभ कौन सा? पहला। तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो आपके पास क्या बचा? 2, और जिसका मान हो गया 2। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इसी टाइप से कोई भी अवयव, किसी भी अवयव का पूछा जा सकता है कि इसका उपसारणिक लिखो। तो जिस अवयव का हमें उपसारणिक निकालना है उसकी पंक्ति और उसके स्तंभ को छोड़ दो। शेष अवयव जो बचेंगे वो क्या कहलाएंगे? उपसारणिक के अवयव। ठीक है, ये तो हो गया द्वितीय कोटि का। अगर तृतीय कोटि का होगा 1 2 3 5 6 7 3 2 1, ये मान लो हमारा कोई उपसारणिक है। ठीक है, अब सॉरी ये एक हमारा कोई सारणिक है। अब इसमें जो अवयव दे रखे हैं, इन अवयवों में से किसी भी का एक का आपसे कहा जाएगा कि उपसारणिक ज्ञात कीजिए। ठीक है, या पूरी पंक्ति का कहा जा सकता है कि उपसारणिक ज्ञात कीजिए, या किसी पूरे स्तंभ के अवयवों का उपसारणिक ज्ञात करने को कहा जा सकता है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। अगर हमें C1 यानी पहले स्तंभ के अवयवों का उपसारणिक ज्ञात करना है तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले 1 का उपसारणिक। तो 1 का उपसारणिक, जिस अवयव का उपसारणिक निकालना होता है उस पंक्ति को छोड़ते हैं और स्तंभ को छोड़ते हैं। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दिया, क्या बचा हमारे पास? 6 7 2 1। ठीक है, इसी टाइप से उपसारणिक लिख दिया। अग्रविकर्ण 6, पश्च विकर्ण -7 दूनी 14, तो 14 में से 6 गए तो ये हो जाएगा 4 और 4 8 माइनस। तो 1 का उपसारणिक ये हो गया और उपसारणिक को सॉल्व किया तो -8, क्योंकि ये द्वितीय कोटि का उपसारणिक बन गया। अब द्वितीय कोटि के सारणिक को सॉल्व करना आप जानते ही हो। इसी टाइप से 5, इसमें कोई चिन्ह नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि जब हम प्रसार करते हैं तब हम चिन्ह लगाते हैं, बट ये सिर्फ उपसारणिक लिख रहे हैं, चिन्ह नहीं लगेगा। जैसे 1 के लिए क्या आता है? प्लस आता है, तो यहां तो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि प्लस के लिए। अब 5 के लिए, 5 का जैसे हम उपसारणिक लिख रहे हैं तो उपसारणिक क्या हो जाएगा? पहले स्तंभ को छोड़ दो, दूसरी पंक्ति को छोड़ दो, आपके पास बच गया 2 3 2 1। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस आता,
तो इसके लिए पहले क्या लगाना पड़ता, माइनस। पर उप सारणिक में माइनस नहीं लगाते हैं। चिन्ह कब लगाते हैं, जब हम सारणिक का प्रसार कर रहे होते हैं तब चिन्ह आते हैं, ठीक है। इसमें चिन्ह नहीं लगाया जाएगा। तो उप सारणिक समझ में आ गया। जिस अवयव का उप सारणिक ज्ञात करना है उस पंक्ति को छोड़ दो और उसके स्तंभ को छोड़ दो, शेष अवयवों से बना सारणिक क्या कहलाता है, उस अवयव का उप सारणिक कहलाता है, ठीक है। गॉट इट, समझ में आ गया। अब जैसे लास्ट का 3 दे रखा है, 3 का उप सारणिक क्या होगा, 3 का उप सारणिक 3, पंक्ति कौन सी है, तीसरी, स्तंभ कौन सा है, पहला, छोड़ दो, क्या बच गया, 2 3 6 7, ये उप सारणिक हो गया, ठीक है। उप सारणिक ऐसे भी कर सकते हो और सॉल्व कर दोगे और ज्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ हमसे उप सारणिक पूछा है तो आप यहां बना के छोड़ दो तो भी करेक्ट है, और कैलकुलेट कर दोगे तो भी करेक्ट है, ठीक है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, उप सारणिक। समझ में आ गया। उप सारणिक कि सारणिक में किसी भी अवयव का उप सारणिक उस पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने पर शेष अवयवों से प्राप्त सारणिक क्या, उस अवयव का उप सारणिक कहलाता है, माइनर कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया उप सारणिक। नेक्स्ट है सहखंड। नेक्स्ट पॉइंट है सहखंड। सहखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर, ठीक है। किसी अवयव का सहखंड उसके उप सारणिक का चिन्ह सहित मान होता है, ठीक है। जैसे देखो ये कोई 2 3 5 7 हमारा सारणिक है। अब कहा जाएगा बेटा कि दिए गए सारणिक में 2 3 5 या 7 किसी भी एक अवयव का सहखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बेटा, सहखंड। तो यहां पर लिखेंगे 2 का सहखंड, 2 का सहखंड, ठीक है। क्या होता है, उसका उप सारणिक चिन्ह सहित, ठीक है बेटा। तो उप सारणिक कैसे निकालते हैं, जिस अवयव का उप सारणिक निकालना है उसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो। तो ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, क्या बचा आपके पास 7। और चिन्ह सहित किसका निकालना है बेटा, 2 का, ठीक है। अब 2 का एड्रेस क्या है, यहां पर A11, एड्रेस क्या है, A11, जिसमें पंक्ति कितनी है, A11। तो पंक्ति का मान 1 और स्तंभ का मान 1। अगर पंक्ति और स्तंभ दोनों का योगफल अगर सम आ जाए तो प्लस, और अगर विषम आ जाए तो माइनस, ठीक है। जैसे A12, इसमें पंक्ति कितनी है, 1, स्तंभ कितना है, 2, इन दोनों का योगफल कितना आएगा, विषम संख्या। जब अगर विषम संख्या दोनों का योगफल आ रहा है तो उसका चिन्ह कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है बेटा। ध्यान रखना, जिस अवयव के आप सहखंड ज्ञात कर रहे हो, जिस अवयव के लिए सहखंड फाइंड आउट करना है, उस अवयव का एड्रेस देखो, उस अवयव का एड्रेस अगर उसमें पंक्ति और स्तंभ का योगफल सम आ जाए तो चिन्ह कैसा आएगा, प्लस का। और अगर उसमें पंक्ति स्तंभ का योगफल विषम संख्या आ रही है तो हम साइन लगाएंगे माइनस का, ठीक है। दूसरों शब्दों में कह सकते हैं बेटा I प्लस जे, ठीक है। 3 I प्लस जे हम 3 के लिए अगर निकालते हैं तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, A12, अर्थात पंक्ति 1 और स्तंभ 2। तो I का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 और J का मान क्या हो जाएगा 2। तो I प्लस जे अगर सम है तो प्लस, I प्लस जे अगर विषम है तो माइनस, ठीक है बेटा। साइन समझ में आ गया। तो उप सारणिक से पहले हमें क्या लगाना है, चिन्ह लगाना है। तो वह क्या बन जाएगा, सहखंड। और चिन्ह नहीं लगाएंगे तो क्या रहेगा, उप सारणिक तो है ही है, ठीक है बेटा। तो इसका मान कितना हो गया, 7। अब ऐसे ही 5 का देखना है, तो 5 का सहखंड कौन सा भी अभी बेटा, ये दूसरी पंक्ति में और पहला स्तंभ है, ठीक है। तो I का मान कितना हो गया 2 और J का मान कितना हो गया 1। तो 2 और 1 3, विषम संख्या है इसलिए क्या आएगा, माइनस। समझ में आ गया। या कह सकते हैं इसका एड्रेस क्या है, 21, सॉरी हाँ 21, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो दोनों का योगफल 3 आ रहा है, 3 जो कि विषम संख्या है इसलिए पहले क्या आएगा, माइनस। अब उपसारणिक बनाने के लिए इस पंक्ति को छोड़ दो, इस स्तंभ को छोड़ दो, क्या बच गया 3। तो ओवरऑल हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -3, ठीक है बेटा। समझ में आ गया। तो किसी भी अवयव का सहखंड क्या होता है, उसके उपसारणिक का चिन्ह सहित मान होता है। अब देखो तृतीय कोटि का, अगर हम लेते हैं तृतीय कोटि की सारणी, तो 1 2 3 3 2 1 5 4 7 ये ले लिया मान लो। अब आपसे कहा जाएगा इसमें कि प्रथम पंक्ति या द्वितीय पंक्ति या कोई भी स्तंभ के सभी सहखंडों को लिखो,
ठीक है, क्या लिखना है, सेकंड। मान लेते हैं हम पहले के निकालते हैं, पहली पंक्ति के सेकंड, तो इस यहां हो जाएगा बेटा A11 का सेकंड, ठीक है। एड्रेस क्या है इसका, A11, या तो आप A11 लिख दो या 1 लिख दो, ठीक है। हमने उसका एड्रेस लिख दिया। तो A11 का सेकंड, क्योंकि इस अवयव का इससे कहीं कैलकुलेशन कोई संबंध नहीं है, ये तो बता रहे हैं कि हम इसका सेकंड निकाल रहे हैं, तो 5 लिखो या 21 लिख दो। जैसे हमने A11 लिखा है इसके स्थान पर, तो A11 का मतलब क्या है, 1, तो सेकंड ज्ञात करना है, तो 1 + 1 2 हो गए, सम संख्या है इसलिए प्लस। उपसारणिक इसका पहली पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो, 2 1 4 7, ठीक है। अब कैलकुलेट कर देंगे, 7 दूनी 14 माइनस के 4 ओवरऑल 10, तो ये इसका क्या आ गया, सेकंड, ठीक है। और देखो बेटा, इसी में अगर आपसे कहा जाए कि 4 का हमें सेकंड ज्ञात करना है, तो 4 कौन सी जगह पर है बेटा, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो A32 का सेकंड, तो ये हो जाएगा। अब 3 2 5, चिन्ह कैसा आएगा बेटा, माइनस का, क्यों, क्योंकि दोनों का योगफल क्या आ रहा है, विषम संख्या, तो माइनस, ठीक है। अब 4 का उपसारणिक निकालना है, तो इस पंक्ति को छोड़ दो और इस स्तंभ को छोड़ दो, क्या बचेगा, 1 3 3 1, तो 1 3 3 1, ये आ गया। अब कैलकुलेट कर देंगे, 1 माइनस 3 3 9, तो टोटल मिला के 8, प्लस का क्या आ गया बेटा, 8, ठीक है। और देखो, अगर आपसे कहा जाए कि 2 का सेकंड लिखो, अब 2 कौन सा, ये लें या ये लें, तो हम इसलिए क्या लिख देते हैं, एड्रेस लिख देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो यहां आ जाएगा A22 का सेकंड, क्या हो जाएगा बेटा, 2 और 2 4, सम संख्या आ रही है इसलिए प्लस चिन्ह लगाएंगे और उसका उपसारणिक लिख देंगे। उपसारणिक के लिए इस पंक्ति को छोड़ दो, इस स्तंभ को छोड़ दो, क्या बचा, 1 3 5 7, तो 1 3 5 7, सॉल्व कर दो। अग्रविकर्ण 7 माइनस पश्चविकर्ण 15, तो कितना बच गया, 8 माइनस के, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया बेटा। तो सेकंड किसी भी अवयव का अगर ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो उसका उपसारणिक लिख दो और उससे पहले चिन्ह लगा दो, तो वो क्या बन जाएगा, उसका सेकंड, ठीक है। किसी भी अवयव का सेकंड उसके उपसारणिक का चिन्ह सहित मान होता है, ठीक है। या कह सकते हैं कि उपसारणिक का पहले चिन्ह लगा दो और वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड बन जाएगा। तो सेकंड और उपसारणिक दोनों लगभग लगभग समान है, सिर्फ अंतर किसका, चिन्ह का। उपसारणिक में चिन्ह नहीं होता है, सेकंड में चिन्ह होता है, और बाकी सारा कुछ सेम है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। ये नेक्स्ट है। अब देखो बेटा, आपको कोई मैट दे रखा है, सारणिक 3 2 1 5 -1 0 3 1 4, ये सारणी दे रखी है कोई, ठीक है। अब हमें इसका प्रसार करना है, क्या करना है, प्रसार। तो प्रसार में R1 के अनुदिश करेंगे, ठीक है। R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो 3, ठीक है। 3 का क्या लिखेंगे, उपसारणिक, तो 3 का उपसारणिक लिखते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं, क्या बचेगा, -1 0 1 और 4, पंक्ति छोड़ दी, स्तंभ छोड़ दिया, क्या बचेगा, -1 0 1 4। फिर दूसरे के लिए 2 लगा दिया और इसका उपसारणिक 5, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 0 3 4, फिर 1 + 1, इसका उपसारणिक हो जाएगा 5 -1 3 1, ये आ गया। क्लियर बेटा, समझ में आ गया ये आपको। और ये किसके बराबर है, डेल्टा के बराबर, क्योंकि डेल्टा उसका मान है। अब 3, यहां पर 3 क्या है, A11 है, इसका मतलब पहला अवयव है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये F11 है, क्योंकि क्या है, प्लस चिन्ह सहित सेकंड, चिन्ह सहित क्या होगा, सेकंड, यानी कि F11। यहां पर A12 ये हो गया, ये पूरा उपसारणिक चिन्ह के साथ क्या कहलाएगा, F, यानी फैक्टर, सेकंड 12, ठीक है। प्लस ये क्या है, 1, यानी कि अवयव 13, और इसके साथ ये
क्या है, सहखंड, अर्थात उपसारणिक चिन्ह के साथ F13, और ये किसके बराबर है, डेल्टा बराबर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अवयव का और उसके सहखंड का, अवयव और उसके सहखंड का गुणनफल पूरी पंक्ति में इसी प्रकार से करते हैं तो वो क्या कहलाता है, उस सारणी का प्रसार कहलाता है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन आएगा कि सारणी दिया जाएगा कि सहखंडों के रूप में उसका प्रसार कीजिए, तो हम पहले क्या निकाल लेंगे, सहखंड निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, सहखंड, और सहखंड का बाद में यहां पर मान रख देंगे। ठीक है, तो A11 सहखंड क्या है, F11, यानी उसी का ही उपसारणिक होना चाहिए, सहखंड होना चाहिए। 2 तो 2 का ही सहखंड होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अवयव तो हमारा यहां पर A11 है और सहखंड लिख दें हम 21 का, यानी कि दूसरे अवयव का उपसारणिक बना के और चिन्ह लगा दें तो वो सहखंड हो जाएगा, दूसरे किसका, 21 का, और यहां इंटू किससे कर रहे हैं, 11 से, तो ये गलत हो जाएगा। अगर सहखंड F21 है तो अवयव भी FA21 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे, A12 F22 A13 F23, इस प्रकार से आ जाए तो इन सब का योग किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, अर्थात अवयव अलग है, सहखंड अलग है। ठीक है, तो उनका योग क्या कहला होगा, 0 होगा। जैसे A11 तो यहां पर सहखंड क्या होना चाहिए, F11 ही होना चाहिए। A12 तो सहखंड F12, A13 तो सहखंड F13। ठीक है, तब उनका योग किसके बराबर आएगा, डेल्टा, यानी सारणिक के प्रसार के बराबर। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब दोबारा से देखो, अब यही मान लो क्वेश्चन दिया जाए आपसे, आपको और कहा जाए कि सहखंडों के द्वारा इसका प्रसार कीजिए। ठीक है, मान लो ये एग्जाम्पल है हमारा, सहखंडों द्वारा इसका हमें क्या करना है, प्रसार करना है। तो सबसे पहले हम बेटा क्या करेंगे, R1 के अनुदिश इसके सहखंड ज्ञात कर लेंगे। तो 3 का सहखंड, 3 का सहखंड कौन सा हो जाएगा, 3 का अवयव कौन सा है, A11 है, इसलिए इसका सहखंड कौन सा होगा, F11, इक्वल टू चिन्ह सहित, पहला है तो प्लस आएगा, उपसारणिक -1 0 1 4, सॉल्व करेंगे माइनस के 4 और -0 इक्वल टू -4। ठीक है, फिर 2 का सहखंड, 2 का सहखंड F12, ये हो जाएगा -2 और 1 3, 3 विषम संख्या इसलिए चिन्ह आएगा माइनस का। फिर इसको छोड़ दोगे और इसको छोड़ देंगे, क्या बच जाएगा, 5 0 3 4, तो ये हो जाएगा 5 चौका 20 -0, और ये बाहर माइनस का, तो दैट्स वाई माइनस का 20। अब 1 का उपसारणिक सहखंड, सॉरी F13, ठीक है, किसका, 1 का, तो 13, 3 और 1 4, सम हो रहा है इनका दोनों का योग, और योग अगर सम है तो चिन्ह क्या आएगा, प्लस का, उपसारणिक लिख दो, इसको छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 5 -1 3 1, तो 5 एकम 5 अग्रविकर्ण प्लस 3, तो ओवरऑल कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो सहखंड सबके आगे। अब डेल्टा यानी कि सारणिक का मान, A11 F11, A12 F12, A13 F13, यहां पर A11 12 13 ये क्या है, अवयव। ठीक है, और F11 12 13 ये क्या है, सहखंड। मान है हमारे पास A11 3, F11 ऑलरेडी हम निकाला हुआ है माइनस के 4, A12 कितना है 2, F12 हमने पहले निकाला हुआ है माइनस का 20, A13 कितना है 1, F13 कितना है 8। अब इनको कैलकुलेट कर दो, 4 × 12 माइनस के 20 दूनी 40 प्लस 8, तो कितना हो गया, 40 और 12 52, 52 में से 8 गए, कितने बच गए बेटा, 44, किसके, माइनस। तो ये आपका डेल्टा का मान आ गया, अर्थात सारणिक का मान। क्वेश्चन आएगा सारणिक को हल कीजिए सहखंडों द्वारा, आपको वो कहा देगा कि इस पंक्ति के अनुदिश या स्तंभ के अनुदिश, जिस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश आपसे कहा जाए उसके सहखंड निकालो और फिर अवयव से इंटू करके कैलकुलेट कर दो। समझ में आ गया। अब एक्सरसाइज पढ़ते हैं 4.4 में 5 क्वेश्चन हैं और सब में
क्या पूछा है, उपसारणिक और सैखंड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो एक्सरसाइज 4.4 जिसमें पहला क्वेश्चन है, आपको दिया गया है कि निम्न सारणिक के अवयवों के उपसारणिक और सैखंड लिखने। क्या लिखना है हमें, उपसारणिक और सैखंड लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और फर्स्ट का फर्स्ट दे रखा है आपको सारणिक, ये दे रखा है 2 - 4 0 3, 2 - 4 0 3। ठीक है, 2 - 4 0 3। अब आपसे कहा गया है कि इसके सभी अवयवों के क्या लिखने हमें, उपसारणिक और सैखंड। तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा 2 का उपसारणिक, उपसारणिक। अब 2 का उपसारणिक क्या होगा, पहली पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो, सिर्फ 3, और जिसका आंसर क्या है 3। फिर -4 का उपसारणिक, -4 का उपसारणिक ये हो जाएगा बेटा, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, क्या बचा, सिर्फ 0, तो ये आ गया 0। ठीक है, फिर 0 का उपसारणिक, वो 0 का उपसारणिक, अब 0 का उपसारणिक देखो, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, क्या बचा, -4। तो अभी अब क्या आ जाएगा, -4। इसमें किसी में चिन्ह नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर चिन्ह आता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो हमें चिन्ह नहीं लगाना है, सिर्फ उस अवयव को लिख देना है। तो ये हो गए 3 का उपसारणिक, 3 उपसारणिक, 3 का उपसारणिक। तो 3 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, इसको छोड़ दो और इसको, तो हमारे पास क्या बचा, 2, तो ये आ गया 2। तो ये सारे क्या हो गए बेटा, उपसारणिक। अब हमें सैखंड लिखने, तो इधर लिख देंगे सैखंड, सैखंड। ठीक है, अब सैखंड देखो, 2 का सैखंड F11, ठीक है ना, 2 का सैखंड। तो क्या करना है बेटा, चिन्ह लगाना है, और उपसारणिक तो है ही है, ऑलरेडी उपसारणिक तो हम पहले लिख चुके हैं, तो प्लस, तो 3 आ गया बस। ठीक है, फिर -4 का सैखंड, 4 का सैखंड F12। चिन्ह कैसा आएगा बेटा, 2 और 1 3 विषम संख्या है, तो चिन्ह आएगा इसका माइनस का। और उपसारणिक लिखना है, वो हम पहले लिख चुके हैं, क्या बेटा, 0, तो सीधा सीधा 0। ठीक है, फिर 0 का सैखंड, 0 का सैखंड, तो 0 का सैखंड F21। 2 और 1 3 विषम संख्या है, विषम संख्या में क्या लगाते हैं, माइनस। उपसारणिक हम पहले निकाल चुके हैं, कितना आ रहा है बेटा, -4। अब ये हो गया 4। ठीक है, तो ये हो गया सैखंड। फिर 3 का सैखंड, 3 का सैखंड F22। क्या हो जाएगा, 2 और 2 4, योग कैसा आ रहा है बेटा, सम, इसलिए प्लस का चिन्ह। उपसारणिक हम पहले निकाल चुके हैं, यहां पर 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट हो गया। क्या किया हमने, सिर्फ 2 अवयवों के उपसारणिक लिखे और सैखंड लिखे। ठीक है, समझ में आ गया ये। नेक्स्ट इसी का सेकंड है, इसी का सेकंड अवयव चेंज हो जाएंगे। ये दे रखा है आपको ABCD, ABC और ये D। ठीक है, अब 2 की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, A हो गया, इसको छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो, क्या बचा, सिर्फ D, और ये D हो गया। ये हो जाएगा C का उपसारणिक, तो C, इसको अब स्तंभ को छोड़ देंगे, पंक्ति को छोड़ देंगे, क्या बचा यहां पर, B, और ये B। ठीक है, C का क्या आ गया, B। अब इसी टाइप से हम B का उपसारणिक निकालेंगे, तो B इसको छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, क्या आ जाएगा इसके अंदर, C, और C का बाहर क्या मिलेगा हमें, C। फिर D का उपसारणिक, अब D, इस पंक्ति को छोड़ दो, इस स्तंभ को छोड़ दो, क्या बचेगा आपके पास, A, और ये आ गया A। तो ये हो गए हमारे उपसारणिक। अब सेम इसी टाइप से सैखंड, तो A का सैखंड अवयव कौन सा है, 11, या F11 कह सकते हैं। तो F11, 1 और 1 कितना हो गए, 2, सम संख्या, इसलिए प्लस आएगा। अब D आ गया यहाँ पर,
तो ये बन जाएगा डी। 12 के लिए यहां पर ये हो गया सी का सेकंड हो गया F12, तो ये आ जाएगा सी का बी बन गया, तो माइनस का बी हो जाएगा। ठीक है, सी का सेकंड क्या हो जाएगा माइनस बी। अब बी का बी यहां आएगा 21, तो बी इसका बेटा उपसारणिक क्या है सी, तो यहां हो गया ये सी। ठीक है, फिर डी का सेकंड यहां पर लिख दो, डी इस पंक्ति को छोड़ दो, क्या बचा हमारे पास ए, तो ये हो गया ए। बस इस टाइप से हम उपसारणिक और सेकंड ज्ञात करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा बेटा, दूसरे का फर्स्ट है, इसमें भी बेटा हमें सेम वही उपसारणिक और सेकंड ज्ञात करने। तो देखो इसमें कितने अवयव है 9, तो 9 के उपसारणिक निकालने और 9 के ही हमें अवयवों के क्या निकालना है सेकंड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, 1 का उपसारणिक, ठीक है, उपसारणिक ये हो जाएगा, पहली पंक्ति को छोड़ दो, पहला स्तंभ छोड़ दो, 1 0 0 1 ओवरऑल 1, फिर 0 का उपसारणिक। अब यहां पर बेटा अभी अब कैसे हैं सिमिलर हैं, तो कंफ्यूजन रहेगा कि कौन सा 0 लेना है, तो हम इसके आगे नाम और लिख देंगे। तो M11, इसका मतलब है कि पहला वाला ये 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले 1 की बात नहीं कर रहे, तो हमने क्या लिख दिया M11 यानी माइनर उपसारणिक 11। 0 का उपसारणिक M12, 12 यानी इस वाले 0 की बात कर रहे हैं, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्या बच गया 0 0 0 1 और ओवरऑल 0। फिर 0 का उपसारणिक, 0 का उपसारणिक M13, क्या हो जाएगा बेटा, उसका छोड़ देंगे, तो तीसरी स्तंभ और पहली पंक्ति को छोड़ दो, 0 1 0 0 ओवरऑल 0। फिर 0 का उपसारणिक M21 यानी इस वाले 0 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका उपसारणिक हो जाएगा बेटा, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, फिर इस टाइप से अगला 1 का उपसारणिक, ये हो जाएगा M22, इसका उपसारणिक, इसको छोड़ देंगे बेटा दूसरी स्तंभ पंक्ति को और ये दूसरा स्तंभ, तो 1 0 0 1, तो 1 0 और 0 1, तो इसका हो जाएगा 1। ठीक है बेटा, फिर 0 का उपसारणिक M23, इसके लिए बात कर रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा बेटा, तीसरा स्तंभ छोड़ दो, दूसरी पंक्ति छोड़ दो, 1 0 0 0 ओवरऑल 0। ठीक है, फिर अब कौन सा बचा नीचे वाली पंक्ति के, तो फिर 0 का उपसारणिक M31, ठीक है, 31 का मतलब है तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये इसका एड्रेस होते हैं। ठीक है ना बेटा, अब इसका करेंगे M31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्या बच गया 0 0 1 0, तो ये भी 0 हो गया। फिर दूसरा 0 का उपसारणिक M32, ये हो जाएगा। अब इसके लिए तो ये छोड़ दो और बीच वाला छोड़ दो, 1 0 1 0 0 0, तो इसका भी 0 हो गया। ठीक है, अब लास्ट वाला है 1 का उपसारणिक M33, इसका बनाएंगे तो ये छूट गया और ये पंक्ति छोड़ दी, 1 0, तो ये सारे उपसारणिक आ गए। सेम इसी टाइप से सेकंड लिख देंगे बेटा, सेकंड। ठीक है, तो 1 का सेकंड F11। ठीक है, क्या करना है, उपसारणिक तो यही रखना है, चिन्ह लगा देना है, इसमें क्या जाएगा चिन्ह। 11 का निकाल रहे हैं तो 1 और 1 कितना हो गए 2, 2 सम संख्या इसलिए प्लस, तो प्लस यहां लिख दो 1 0 0 1
ओवरऑल 1, ठीक है बेटा। फिर 0, तो 0 का सेकंड F12 माइनस 1 और 2 कितने हो गए 3, 3 विषम संख्या इसलिए माइनस, उपसारणिक तो पहले से बना रखा है हमने 0 0 0 1 ओवरऑल 0। फिर दूसरा 0 का उपसारणिक सेकंड F13 प्लस क्या जाएगा 13 का 0 1 0 0 0 1 0 0, क्या बन गया 0। फिर 0 इसका 0 का सेकंड F21 माइनस 21, 0 के लिए लगा देंगे 0 0 0 1 0 0 0 1 0। फिर 22 के लिए 1 का, तो 1 का सेकंड F22 प्लस का चिन्ह आएगा। अब 22, अब देखो 22 के लिए उपसारणिक कौन सा था M22 1 0 0 1, तो ये हो गया 1 0 0 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। फिर 0 का सेकंड 0 का सेकंड F23, तो माइनस, अब 23 का उपसारणिक लिख दो 1 0 0 0 1 0 0 0। फिर 0 का सेकंड F31 प्लस, अब 31 का देखो 0 0 1 0 0 0 1 0 ओवरऑल 0। फिर 0 का सेकंड F32, 32 यानी 3 2 5 विषम संख्या आ रही है, तो विषम के लिए क्या आएगा माइनस, तो इसका आ जाएगा 32 के लिए देखो क्या उपसारणिक बना हुआ है 1 0 और 0 1 0 0 1 0 0 0, तो इसका मान क्या आ गया 0। दूसरा लास्ट 1 का सेकंड F33 क्या आ जाएगा प्लस का चिन्ह 1 0 0 1, तो ओवरऑल 1, तो ये इसके क्या हो गए सेकंड। समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन। क्या किया हमने, पहले उपसारणिक लिखे, जिस अवयव के लिए उपसारणिक लिख रहे हो उसकी पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो, शेष अवयव जो होंगे वो क्या कहलाएंगे उपसारणिक। सेकंड में उपसारणिक के संग चिन्ह और आ जाता है बस, बाकी सारा कुछ कैलकुलेशन सेम है, ठीक है। तो ये दूसरे का फर्स्ट हो गया। दूसरे का सेकंड और है वो मैं लिख देता हूं, आप स्वयं कर लेना आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो 1 0 4, दूसरा का सेकंड है 1 0 4, फिर है 3 5 माइनस 1 3 5 माइनस 1, और है ये 0 1 2 0 1 2, ठीक है। तो सेम इसी टाइप से आप क्या करोगे उपसारणिक बनाओ, जैसे 1 का उपसारणिक, तो इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे 5 माइनस 1 1 और 2, ठीक है। तो ये आप स्वयं कर लेना आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये मैं मिटा देता हूं। इसी टाइप से सेकंड हो जाएंगे, जैसे उपसारणिक निकालोगे उपसारणिक से पहले चिन्ह लगा दो, वो सेकंड बन गया बस, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके 2 कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 है नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा बेटा कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करते हुए सारणिक का हल करना है, ठीक है। दूसरी पंक्ति यानी कि दूसरी वाली पंक्ति के हमें क्या बनाने सहखंड। तो सबसे पहले दूसरी पंक्ति के सहखंड लिखेंगे, दूसरी पंक्ति के सहखंड, ठीक है। F21 दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ F21, तो क्या है बेटा 2 और 1 3, दोनों का योग कितना हो गया 3, तो विषम संख्या प्राप्त हो रही है। तो विषम संख्या के लिए माइनस और उपसारणिक लिख दो इसका। अब इसको छोड़ दिया पंक्ति को और स्तंभ को छोड़ दिया, क्या बचा 3 8 2 3, ठीक है। F22, ठीक है। पंक्ति क्या है 2, स्तंभ कितना है 2, दोनों का योग किया कितना प्राप्त हो रहा है 4, सम संख्या है इसलिए प्लस। अब इसका उपसारणिक लिख देंगे, इसको कैलकुलेटर कर लो इधर, माइनस 3 9 8 2 16, तो ये हो जाएगा आपका
माइनस के कितने बच गए बेटा 7 और माइनस ये प्लस, तो ये हो जाएगा 7 प्लस का। दूसरा F22, F22 इसका मतलब है 3 के लिए हमें क्या निकालना है, सेकंड, सॉरी 0 के लिए, तो 0 F22 इसमें कौन सा 22 अवयव कौन सा है, 0, तो 0 के लिए हम सेकंड निकालेंगे। तो इस पंक्ति को छोड़ दो, स्तंभ को छोड़ दो, आपके पास बच गया 5 8 1 3 और चिन्ह कौन सा आएगा बेटा, प्लस का। कैलकुलेट कर दो, प्लस 5 3 15 माइनस के 8, तो कितने बच गए पता, 7। F23 1 के लिए, तो 3 और 2 5 विषम संख्या आ रहा है, इसका मतलब माइनस आएगा। दोनों ये i को व्यक्त करता है, ये j को, i प्लस j करने पर अगर विषम संख्या प्राप्त हो तो नेगेटिव और सम संख्या प्राप्त हो तो पॉजिटिव। अब 1 के लिए सेकंड बनाया आपने, 5 3 1 2 माइनस लगाया, अग्र विकर्ण 10 पश्च विकर्ण माइनस के 3, तो कैलकुलेट करने पर कितना आ गया, 7 माइनस के। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई बेटा आपको। अब सेकंड निकाल लिए, हमें क्या करना है, प्रसार डेल्टा। ठीक है, तो हम जानते हैं सेकंड अगर दे रखे हैं द्वितीय पंक्ति के, तो अवयव भी द्वितीय पंक्ति के ही होने चाहिए, समान अवयव और समान सेकंड होंगे तो ही उसका मान आता है, अदरवाइज क्या आएगा, 0। तो यहां पर लिख दिया A21 F21, ठीक है, प्लस A22 F22, A23 F23। A अवयव कितना है, 2 इंटू 21 हम पहले निकाल चुके हैं 7, अवयव कितना है 0, ये कितना है बेटा 7 F22, यहाँ अवयव कितना है 1, ये कितना आया माइनस का 7, तो ये हो गया बेटा 7 दूनी 14, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस का 7, ओवरऑल क्या मिलेगा 7। ठीक है, तो सारणिक का मान, ठीक है, द्वितीय पंक्ति के सेकंडों के अनुसार निकालने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 7। नॉर्मल प्रसार करो चाहे किसी भी के अनुदिश, आंसर 7 ही आएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपको, तीसरे स्तंभ के अवयवों, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, उसमें पंक्ति था इसमें स्तंभ है, तो तीसरे स्तंभ के हमें क्या लिखने हैं, सेकंड, और उनका प्रयोग करते हुए हमें इसका प्रसार करना है। तो सबसे पहले तीसरे स्तंभ के सेकंड, ठीक है, तीसरे स्तंभ के सेकंड, तो सबसे पहले F13 3 और 1 4, दोनों का योग कितना आ रहा है, सम है, इसलिए प्लस। उपसारणिक लिखेंगे, क्या करना बेटा, उस पंक्ति को छोड़ देंगे और स्तंभ को छोड़ देंगे, तीसरा स्तंभ छोड़ दिया, पहली पंक्ति छोड़ दी, 1 y 1 z। अब सॉल्व कर दो, z माइनस y, अग्र विकर्ण माइनस पश्च विकर्ण, फिर F23, ठीक है, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसी का तो करना है, तो यहां पर हो जाएगा माइनस। अब इसका उपसारणिक बना दो बेटा, तो इसको छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 1 x 1 z माइनस, ये हो जाएगा z माइनस x, अग्र विकर्ण माइनस पश्च विकर्ण, अंदर इंटू किया तो बेटा उल्टा हो जाएगा x माइनस z। F33 3 और 3 6, योग कितना हो रहा है, पॉजिटिव, इसलिए प्लस। उपसारणिक लिख दो, 1 x 1 y, ठीक है, अग्र विकर्ण y माइनस x, ये आ गया। अब डेल्टा निकालना है हमें, क्या लिखेंगे, अवयव कौन से, सेकंडों के संगत, तो A13 F13 प्लस A23 F23 प्लस A33 F33, तो ये आ जाएगा A13 कितना है YZ और F13 कितना है Z माइनस Y, A23 कितना है ZX और F23 कितना है X माइनस Z। A23 है XY और ये F33 है Y माइनस X। ठीक है, अब कैलकुलेट कर दो, सॉल्व कर देंगे। YZ इसको तो ऐसे रहने देते हैं एक बार, Z माइनस वाई, इसमें देखो अंदर गुणा करते हैं, Z एक्स स्क्वायर हो गया और इसका किया तो Z स्क्वायर एक्स, इधर हो गया एक्स वाई स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब देखो बेटा वाई जेड, जेड माइनस वाई। ठीक है, यहां से देखो जेड एक्स स्क्वायर और एक जेड स्क्वायर, ये जेड एक्स स्क्वायर आ गया और ये एक्स स्क्वायर वाई आ गया। ठीक है, जेड क्यों लिया हमने इस प्रकार से, क्योंकि अगर मैं यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो जेड माइनस वाई, तो ये सब ब्रैकेट जैसा कॉमन सब में आना चाहिए, जिससे कि हम इसको कॉमन ले लें। ठीक है, इजी हो जाएगा। तो मैंने इस जैसी सिचुएशन बनाने के लिए एक ब्रैकेट क्या है हमारे पास, जेड माइनस वाई, तो इसको ले लिया और एक्स स्क्वायर वाई ले लिया। अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, जेड माइनस वाई बन जाएगा। अब बचे दो अवयवों को लिख दो, ये हो गया, ये हो गया। यहां हमारे पास बच गया एक्स वाई स्क्वायर और इधर बच गया माइनस का जेड स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसमें से भी बेटा x जब कॉमन आ जाएगा तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को खोलेंगे तो वाई माइनस जेड यहां भी मिल जाएगा, यहां भी मिल जाएगा और यहां भी मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम तीनों में से ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे। अब देखो यहां बच जाएगा वाई जेड और ये आ गया जेड माइनस वाई, प्लस इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा आपके पास जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन जेड माइनस वाई, तो जेड माइनस वाई। यहां से बेटा x कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको खोल दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला रूप बन गया, तो क्या मिल जाएगा हमें, वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड, तो वाई जेड जेड माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई माइनस, सॉरी प्लस करते हैं पहले, एक्स वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड, ये खोल दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। अब देखो बेटा जेड माइनस वाई यहां पर भी है, यहां पर भी है, पर यहां उल्टा है, क्या है यहां पर, वाई माइनस जेड। तो अगर मैं यहां से कॉमन लेता हूं, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो जेड माइनस वाई बन जाएगा, तो यहां माइनस कॉमन ले लो तो वाई जेड, ये तो एज इट इज, प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई, यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा जेड माइनस वाई और ये वाई प्लस जेड, ये आ गया। ठीक है, अब देखो जेड माइनस वाई पूरे में से कॉमन लिया जा सकता है, वाई जेड बच गया, यहां से बच जाएगा एक्स स्क्वायर और यहां से बच जाएगा माइनस का एक्स वाई प्लस जेड। ठीक है, अब इनटू कर दो तो जेड माइनस वाई, वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट देखो बेटा जेड माइनस वाई, वाई जेड और एक एक्स जेड, यहां से हम कॉमन ले लेते हैं जेड, तो यह आ जाएगा वाई माइनस एक्स, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई आ गया। ठीक है, उल्टा कर दो बेटा, z माइनस वाई, यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा x माइनस वाई और इधर x माइनस वाई। ठीक है, x माइनस वाई इधर भी है इधर भी है, तो कॉमन ले लो, z माइनस वाई तो है ही हमारे पास, x माइनस वाई और आ गया। अब बचा क्या हमारे पास, पॉजिटिव x माइनस का z, तो x माइनस जेड, यही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, एक 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 एक्स वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। अगर आप इसको प्रसार करोगे नॉर्मली, एक ऐसा एक क्वेश्चन गुणधर्मों की सहायता से हमने सॉल्व किया था जिसका आंसर क्या था, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, उल्टा कर दो चाहे, ठीक है, या एक्स माइनस जेड, इस टाइप से हमने वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो ये स्तंभों के अवयवों के सैखंड की सहायता से इसका क्या कर दिया है, प्रसार। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है बेटा, एक सारणिक है A11 12 13 21 22 23 31 32 33, ये अवयव है उसके। ठीक है, और कहा गया है कि अवयव ये है और इसका सैखंड क्या है, कैपिटल A। सैखंड क्या है, कैपिटल A। तो सारणिक का हल बताइए। अब सैखंडों के द्वारा इसका हल क्या होगा बेटा, मैंने आपको बताया था कि डेल्टा बराबर, अगर A11 है तो इसका सैखंड भी क्या होना चाहिए, A11। ठीक है, इन्होंने सैखंड को
कैपिटल ए से यहाँ पर डिनोट किया है, तो यहाँ पर कैपिटल ए आ गया। ठीक है, ए 12 तो कैपिटल ए 12, ए 13 तो कैपिटल ए 13, ये इसका प्रसार होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इसमें जो अवयव होगा उसी की संगत सेकंड आना चाहिए। ठीक है, जो अवयव है उसी के संगत सेकंड, तब उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अदरवाइज क्या आ जाएगा, अगर अवयव कुछ और है सेकंड कुछ और है तो इन सबका योग क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। इस एक्सरसाइज में बेटा 5 ही क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हमने पढ़ा उपसारणिक और सेकंड के बारे में और उस पर आधारित एक्सरसाइज की। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है सेकंडज, बहुत जल्द उसे पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।